गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 1 का ए। इससे पहले वाली क्लास में हमने 2 क्लास कराया हुआ था, जिसमें दोनों क्लास में हमने थ्योरी पढ़ाया हुआ था, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। और अभी जो हम स्टार्ट करने वाले क्लास, उसमें हम प्रश्नावली 1 का ए बनाने 1 का ए बनाने वाले हैं। तो चलिए हम अभी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हम थ्योरी दिए हुए थे, जैसे कि फार्मूला था एक थेल्स प्रमेय वाला, उसमें 3 तो फार्मूला था। फिर साइन थीटा कॉस थीटा याद करने के लिए दिए हुए थे, फिर उसका मान दिए हुए थे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। उम्मीद है कि आप लोगों को वो याद होगा। उसके बाद यह प्रश्न जो एकदम आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को अभी बनाते हैं। तो हमारा 1 का ए में पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। हम बताए हुए थे कि इसमें जब भी हम कोई सवाल बनाएंगे तो वो समकोण त्रिभुज पे ही बनाएंगे। तो वही बात है यहाँ की, कौन सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कौन सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी यानी कि कोण बी की बात किया जा रहा है, कोण बी बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कोई त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। प्रश्न में ये फिगर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोण सी समकोण हो गया और उसके में एक जो है वह ए है और दूसरा बी है कोण। फिर उसका में जो बी कोण है उसको हम थीटा मान लिए थे। बी बराबर क्या है यहाँ पे हो जाएगा थीटा। तब बताइए आप, जब बी इसको हम थीटा माने तो इसके सामने का भुजा ये वाला क्या हो जाएगा, बताइए जरा। तो ये हो जाएगा लंब, क्योंकि न्यून कोण के सामने का भुजा लंब होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे लंब, या फिर हम शॉर्टकट लिख देते हैं, ये हो जाएगा पी। फिर उसके बाद में न्यून कोण के संलग्न भुजा यानी कि बगल की भुजा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी यानी बेस यानी कि आधार। और ये तो हमेशा एच रहता ही है, कर्ण। तो जो हम 3 तो फॉर्मूला बताए हुए थे थेल्स प्रमेय से, उसमें एक ये भी फॉर्मूला था कि P बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में प्रश्न से BC बराबर 21 इकाई। फिर उसके बाद प्रश्न से इसमें क्या ए बी बराबर 29 इकाई। या फिर पहले लिखिएगा प्रश्न से त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री। फिर उसके बाद में AB बराबर 29 इकाई। फिर उसके बाद में BC बराबर BA बराबर नहीं, BC बराबर ठीक है, BC बराबर जो है वो 21 इकाई। तो जो हमारा AB है वो क्या है, यह H है, और उसके अंदर जो हमारा CB है क्या है, यह B है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमें पता क्या करना है, P। जब हमें P पता हो जाएगा तो P बराबर होता है रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H की जगह पर क्या है AB, और AB का मान कितना है 29। तो 29 का स्क्वायर और माइनस B की जगह पे कितना है 20, B है हमारा CB और CB का मान है 21 यानी कि 21 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर आप कीजिएगा 29 का तो ये हो जाएगा 841, और इसमें 21 का कीजिएगा तो ये हो जाएगा 441। फिर उसके बाद 841 में 441 जाएगा तो बचेगा कितना 400, यानी कि P बराबर रूट अंडर 400। फिर उसके बाद में P बराबर
400 को आप लिख सकते हैं 20 इंटू 20, क्योंकि जब रूट में रहता है और यहाँ पे करने में कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 2 रहता है। कहने का तात्पर्य है 2 का कि कोई भी संख्या अंदर में अगर 2 बार गुना हो जाता है तो उसको हम एक बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी कि P बराबर 20। तो P का मान कितना आया यहाँ पर? P का मान आया 20 इकाई। उसके बाद आप जो है इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर इरेज करके आगे पढ़ा रहे हैं। तो हमारा P बराबर आया हुआ था कितना? 20 इकाई, यानी कि AC बराबर। तो आप बताइए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है, तो एक में लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो हम एक प्रश्न थ्योरी क्या बोला था, ट्रिक बताए हुए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या तौले? तो सोना चांदी तौले। आप बताइए ये साइन है तो साइन कहाँ जाएगा? तो एच से साइन होता है, यानी कि P बाई एच। और दूसरा क्या है? कॉस। तो कॉस का क्या होगा? ये चांदी, तो C से कॉस होगा, यानी कि B बाई एच। साइन का हो जाएगा P बाई एच, कॉस का हो जाएगा B बाई एच। तब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई एच का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B बाई एच का स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं रहे तो एक कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले और आप जा करके वहां से इसको देख लीजिएगा और उसके में लिख दीजिएगा। तो P का मान यहाँ पे कितना है? 20। तो 20 बाई और एच का मान कितना है? 29 का स्क्वायर, और प्लस B का मान कितना है? B का मान है 21। B का मान है 21 और H का मान है 29। तो बताइए 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। फिर उसके बाद में 29 का स्क्वायर कितना करेंगे? तो 29 का होगा तो 841। अगर आप लोगों को स्क्वायर करने में दिक्कत होगा तो हम एक वीडियो बनाए हुए है कि 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर ट्रिक के साथ कैसे निकाले, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप आसानी से जो है ना 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 5 सेकंड के अंदर में निकाल लीजिएगा उस वीडियो को देखने के बाद। फिर उसके अंदर क्या 21 का हो जाएगा 441, और 29 का हो जाएगा 841। फिर उसके बाद में 841 और 841 का लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 841 ही। फिर उसके में इस दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि 400 प्लस 441, तो कितना हो जाएगा? 400 400 800 और 841। 101 404 और 4 4 8, 841 बट्टे में हो गया यहाँ पर ही 841। अभी 841 841 कट जाएगा कितने मरते में? 1 मरते में। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। यही नया प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। यहाँ से हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको हम ब्रेक करते गए, इसका मान लिखते गए, उसके में हमारा आंसर जो है 1 आ गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम वैसा ही बनाएंगे मान रख करके। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लेना है? 41/841। तो कॉस का मान कितना होता है? तो कॉस थीटा का मान होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, यानी कि दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे क्या है? बद्री, और नीचे में क्या है? हर, यानी कि B बाई एच। तो कॉस का हो जाएगा B बाई एच, और माइनस साइन का क्या होगा? तो ये पहले में आ रहा है जो कि है पंडित और नीचे में हर, यानी कि P बाई एच। तो इस दोनों का स्क्वायर, कॉस का कितना स्क्वायर था? B का मान कितना है यहाँ पर? तो B का मान है 21 और H का मान है 29। इसका स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 20 और H का मान है 29 और इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441, और उसके बाद में 29 का स्क्वायर 841।
माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर 841। फिर उसके बाद में 841 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841 841। फिर उसमें 441 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक में से 0 गया तो 1, 4 में से 0 गया तो 4 और 4 में से 4 गया तो 0, तो कितना बचा 841/841। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, जो कि प्रूव्ड हो गया। यही ना था मेरा दूसरा सवाल, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हम थोड़ा स्लोली पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि मेरा सवाल नंबर 4 है। इससे पहले हमने सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपके लिए छोड़ दिया हुआ है, उसी टाइप का सवाल है, आपको उसे खुद से बनाना है। लेकिन सवाल नंबर 4 जो है वो है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण कहने का तात्पर्य कि उसका मान 90 डिग्री से कम होगा, न्यून कोण हो, और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। और ये भी कहा हुआ है कि जो साइन ए का मान होगा वह साइन बी के बराबर होगा, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमारा जो कोण ए और कोण बी है वह दोनों समान होगा। यहाँ पर जो है वो समकोण त्रिभुज का बात नहीं किया हुआ है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे। हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं जिसका दो भुजा जो दो कोण जो है वह न्यून कोण हो। ये हो गया ए और यह बी और यह मान लीजिए सी है। अब उसका हम लिखेंगे आंसर में, हम समकोण इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पर समकोण का बात नहीं किया है। और उसके बाद लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है। क्या है, यह दोनों न्यून कोण है। अब यहाँ पर तो मेरा समकोण त्रिभुज है ही नहीं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आए कैसे। तो हम बताए हुए थे कि जब भी हम बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज पे ही बनाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम एक लंब डालेंगे शीर्ष सी से लेकर के भुजा एबी पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शीर्ष सी से एक लंब, और उसका हम मान दे देंगे क्या, जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। तो शीर्ष सी से एक लंब सी डी भुजा ए बी पर डाला। जब लंब डाला जाता है किसी भी रेखा पर तो वह दोनों बगल 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर हमने एक लंब डाला शीर्ष सी से लेकर के भुजा ए बी पर, तो इधर भी यह 90 डिग्री बनाएगा और उसके बाद में यह इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। लंब का मतलब ही होता है कि जब किसी रेखा पर किसी भुजा पर शीर्ष से जब हम लंब डालते हैं तो वह दोनों तरफ 90 डिग्री बनाता है, इक्वल बनाता है 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे कि प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर साइन बी। अब लिखेंगे हम प्रश्न से साइन ए बराबर साइन बी। अब जो साइन ए है तो ये वाला हो गया। अब यह जो है एक समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो साइन ए का मान क्या होगा, आप याद कीजिए कि सोना चांदी तौले, यानी कि सोना साइन फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट में क्या है पंडित और नीचे में हर, यानी कि P/H, और यहाँ पर भी साइन है यानी कि P/H। लेकिन जो हम फर्स्ट में लिखे हैं वो हम कोण ए का लिखे हैं। जब हम कोण ए का बात करेंगे, न्यून कोण जब हम ए को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा P, ये वाला CD, तो क्या हो जाएगा CD, और H क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा हमारा AC, क्योंकि 90 डिग्री का सामने का ये हुआ हमारा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा AC। दूसरा में हम न्यून कोण जो है वो B को मानेंगे, तो जब B को मानते हैं हम न्यून कोण, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, इसके सम्मुख भुजा P, यानी कि CD हो जाएगा इसका तब।
और उसके बाद में 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या है, BC। अब आप यहाँ पे देखिए कि कटने वाला यह CD और यह CD कट जाएगा क्योंकि ये दोनों भुजा समान है, और यह AC चला जाएगा उधर, तिरछे मल्टीप्लाई होगा ऐसे और ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इससे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, BC बराबर AC। जो हमारा BC भुजा है और जो हमारा AC भुजा है, यह दोनों क्या है, समान है। ये जो हमारा BC है, ये जो हमारा BC भुजा आया ये, और यह जो हमारा AC भुजा आया यह क्या है, तो यह समान है। तो जब यह हमारा AC और BC समान है, तो आपको पता होगा कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान होता है, बराबर होता है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जिस समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक बात और आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे बनने वाले दोनों कोण समान होते हैं। तो यह मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका आधार कौन हो गया, ये वाला नीचे का जो बेस होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। तो यह जो हमारा आधार है, तो इससे बनने वाला दोनों कोण आपस में समान होगा। बताइए यहाँ पे कौन कौन कोण बन रहा है, तो एक तो है हमारा कोण A और दूसरा है हमारा कोण B। तब लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। कितना आसान था इसको बनाना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ में तो आया ही होगा। एक बार हम और समझा दे रहे हैं। पहले है कि त्रिभुज ABC में कोण A1 कोण B न्यून कोण है, ये हमको प्रश्न में दिया गया हुआ था, ठीक। तब हम क्या किए, शीर्ष C से एक लंब CD भुजा AB पर डाला। जब शीर्ष से किसी भुजा पर हम लंब डालते हैं तो वो अपने दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है, आप इसको भी याद कर लीजिए। और हम बताया भी हुए थे इससे पहले बार भी कि जब दो लंब आपस में मिलती है तो उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों तरफ। ये हो गया। फिर उसके अंदर क्या है, प्रश्न से दिया हुआ है कि साइन A बराबर साइन B, यानी कि जो साइन A का मान होगा वो साइन B के बराबर होगा। तो साइन A का हो जाएगा P/H, P/H। अब यहाँ पे कोण बदल रहा है इसलिए आपस में बदल जाएगा, लंब हो जाएगा आधार और आधार हो जाएगा लंब, तो CD/AC और CD/BC। फिर उसके अंदर यह CD से CD कट गया तो क्या बचा, BC बराबर AC। तो अब जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, दो मतलब द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे बनने वाली दोनों कोण आपस में समान होती है, तो इसलिए हम लिखे कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। इसके बाद हम देख लेते कौन सा प्रश्न बनाने वाला है। लगभग इसके बाद हर एक प्रश्न ऐसा है जो आपसे बन जाएगा, जिसमें अभी भी 4 के बाद 4 ठो और प्रश्न बचा हुआ है, यानी 5, 6, 7, 8, ये 4 ठो प्रश्न, और उसके में 2 और 3, ये 4 और 2 6 ठो प्रश्न हो गया। आपको घर से आपको खुद बनाना है। उसके बाद जो है अगर नहीं बने तो फिर अगली वीडियो में आप इसको वॉच कर लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा अगला वीडियो में कैसे हम इसको बनाए हुए हैं। इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप थ्योरी से लेकर के और टोटल वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, तब भी जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।